क्या ये फेंसिंग में जरूरी होता है? क्योंकि शालिन और मेरी एंगेजमेंट हो चुके हैं। ये बड़ी खबर है। तुम दोनों साथ फोटो में बहुत खींचो, अच्छे लग अच्छे रहे से हो। फोटो खींचो। जरा इस तरफ सर। एक बार इस देखो। एंगल से भी सर हमारे तरफ भी। कितने प्यारे आप रिंग्स दोनों हैं। बड़े ये दोनों खूबसूरत लग रहे हो बहुत साथ अच्छे में। दिख रहे हैं। आज से मोमो ईजो की हुई। अब हम दोनों ऑफिशियली एंगेज्ड हैं। आज से मोमो यीजू की हुई और हम ऑफिशियली एंगेज्ड हैं? मिस्टर यीजू, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मुझे समझ में आ रहा है मेरी तारीफ हो रही है। स्कैंडल क्लैरिफाई नहीं करेंगे? वो मैंने बस अभी अभी किया है। तुमने देखा नहीं कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमारा कोई रिश्ता नहीं, ये बताना चाहिए था। मिस लीन, मैंने तो आपको इस तरीके का कोई वादा नहीं किया था, बल्कि मैंने कहा था मैं आपकी मदद करूंगा और मेरी पीआर टीम ने एक आपको अच्छा सोल्यूशन दिया। लेकिन तुमने पूरे मीडिया के सामने बिल्कुल भी मना नहीं किया। वो क्योंकि आप मेरा टॉयलेट तक पीछा कर रहे थे। मिस्टर लिंग, क्या आप जानते हैं कि एंगेजमेंट का इम्पैक्ट एक उभरती हुई कलाकार पर क्या हो सकता है? मिस जीन, आपने ये पूछा है तो मैं आपको ये बताता हूं। मिस लीन की एजेंट होने के नाते आपने उनको एक ऐसी सिचुएशन में डाला है और साथ ही आप उनकी रेपुटेशन बचाने में भी नाकाम रही, और इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमने आपकी मदद की है। जब ये सब बाहर आया तब आपने कुछ नहीं किया और ये सब कुछ कंट्रोल करने में आप नाकामयाब रही। मिशिया, पीआर डिपार्टमेंट के पास बस ये एक ही तरीका बचा था आपको बाहर निकालने के लिए। जो वीडियो वायरल हुई थी उससे यही पता चलता है कि आप और मेरे बॉस दोनों कपल थे। अगर हम इस तरह की स्टोरी नहीं बनाते तो आपका नाम खराब हो सकता था, और आप और मेरे बॉस अगर एंगेज होते तब जाकर ये स्टोरी बहुत अलग लग सकती थी। यही हमने सोचा था। ठीक है, शायद इससे सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अब जो हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है तो ब्रेकअप कब करेंगे? मैं रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। मिस्टर लिंग, इसका क्या मतलब है? मुझे गलत मत समझना। हम एक एंगेजमेंट एग्रीमेंट करते हैं जिसमें लिखा होगा कि ये दोनों के लिए फायदेमंद होगा। जब तक ये एग्रीमेंट चल रहा है हम खुशी से रहेंगे, और जैसे ही एग्रीमेंट खत्म हुआ तुम आजाद हो। आपका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट? मिस लिंग, आपके पास अभी भी इसके लिए वक्त है। अगर आपको ये सब कुछ मंजूर नहीं है तो हम कल के कल ब्रेकअप कर लेंगे। वैसे मुझे इस बारे में थोड़ा और सोचना है। 5 मिनट दिए। मिशिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो आप चाहो तो इनकार कर सकती हो। मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। मुझे लगता है ये इतना भी बुरा नहीं। इससे सारी गलत न्यूज़ अपने आप खत्म हो जाएगी और सारे रिपोर्टर्स भी चुप हो जाएंगे। अगर मैं ये करती हूँ तो मेरा एक्टिंग करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा मुझे सब कुछ नए से शुरू करना होगा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मैं सारे लोगों को और फैंस को चीट करूं।
मुझे अच्छा नहीं लगेगा और गिल्टी फील होता रहेगा। मुझे तो जिंदगी भर सच्चाई से रहना है। तो फिर क्या ये सच्चाई नहीं है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसी इंसान की तलाश थी? तुम्हें अभी अपने करियर के बारे में नहीं, अपने इमोशंस के बारे में सोचना चाहिए। और फिर अगर यही तुम्हारा मिस्टर राइट हुआ तो? वर्ली, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो। ठीक है बॉस। 1 मिनट रुकिए, मुझे मिस्टर यीजू से अकेले में बात करनी है। मिस जैंग, आइए। आपने इस बारे में सोचा? मुझे आपका प्लान मंजूर है। तो हो गया फैसला। भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरे लिए फायदा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि तुम एग्रीमेंट को फॉलो करोगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक दूसरे के साथ हर रोज वी चैट पर बात कर सकते हैं, हर रोज मैसेज भी करेंगे, लेकिन इस सब की तो कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम असली कपल लगेंगे। जब आप एक्टिंग करते हैं तो आपको रोल में पहले घुसना चाहिए। लगा नहीं था तुम्हें इस सब के बारे में पहले से ही इतना पता होगा। हाँ, शिया का प्यारा यीजू, ये क्या बकवास है? तुमने मेरा नाम क्या रखा है? प्यारी मोमो, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम अपना रोल एक्सेप्ट करो। सच में लगा नहीं था तुम इतना सोच सकते हो। वैसे एग्रीमेंट के मुताबिक क्या मैं भी तुम्हारे सामने डिमांड्स रख सकती हूँ? हाँ जरूर। तो मेरी एक ही डिमांड है, और वो है तुम मेरे काम में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करोगे। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो तो कितनी परफेक्ट एक्टिंग कर रहा है। हाँ, जल्दी से मुझे कुछ क्यूट मीम्स भेजो। लगता है यूजू के पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता। मैं 5 बजे लेने आऊंगा। मिस लिंग, आज तुम्हारे एग्रीमेंट का पहला दिन है।
सब लोग जल्द से जल्द मुझे और मीम्स भेजो। क्या बात होगी? आज बॉस को क्या हुआ है? का वो मूड बहुत कुछ अच्छे अच्छा मूड है। में है है। एडमिन, कुछ अंदर की खबर है क्या? कुछ तो पकड़ा है जरूर, हमको भी तो बताओ। ऐसे मौसम में बाहर जाके टहलना बहुत अच्छा होगा। यहां बैठो। यहां नहीं, यहां पे। क्या ये सीट मेरे लिए सही है? ये मिसेस लिंग के लिए बिल्कुल सही सीट है। क्या ये रेस्टोरेंट इतना बुरा है कि यहाँ पर कस्टमर्स ही नहीं आते? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वापस वीडियो निकालना है? तुमने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया? समझ नहीं आ रहा है? अगर लोगों ने हमारी फोटो ली तो अच्छा ही होगा ना? ठीक है, तो अगली बार हम ऐसी जगह पे डेट पे जाएंगे जैसे कि कोई ठेला या चाय की दुकान। भूख लगी है? जल्दी खाओ और बताओ कैसा है। टेस्ट तो अच्छी है। इससे अच्छा खाना तो आना बाकी है। पेट भर गया है। इतने में पेट भर गया? वैसे मैं एक्ट्रेस हूँ, और वो भी बेहद सुंदर एक्ट्रेस। क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारी फिगर मेंटेन करने के लिए हम कम खाते हैं? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तुम्हारे मोटापे से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं मोटी हो गई तो मुझे काम नहीं मिलेगा मिस्टर यीजू। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें काम दे दूंगा मिसेस लिंग। हम फिल्म देखने क्यों आए हैं? तुम्हें ही ऐसी जगह पसंद है ना? और अब तक हमारा किसी ने वीडियो भी नहीं निकाला। ये कितना हैंडसम है और क्या गाड़ी चलाता है। बॉस आइए। वॉली, आज तुम नहीं चलाओगे। लिन, क्या तुम अभी कंपनी में आ सकती हो? मोमो, बैठ जाओ। मुझे कंपनी जाना होगा। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, बैठो। ठीक है। यीजू, क्या प्लीज तुम गाड़ी थोड़ी तेज चला सकते हो? स्लो ड्राइव करना सेफ होता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये तो कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया। मैं ड्राइवर हूं, तुम कुछ नहीं कहोगी। देखो, वो तो हमसे भी तेज भाग रहा है और पीछे की कार्स भी हमें इशारा कर रही है। क्या तुम थोड़ा स्पीड नहीं बढ़ा सकते? उनकी तरफ ध्यान मत दो। आगे जाके रोक दो प्लीज। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। नहीं, मैं ही छोड़ूंगा। अगर तुम छोड़ोगे तो मैं वहां कल सुबह ही पहुंचूंगी। तुम्हें तेज गाड़ी चलाने वाले मर्द अच्छे लगते हैं? हाँ। तैयार हो जाओ। इतना ठीक है? इतना फास्ट भी नहीं कहा था। बकवास बंद करो, मुझे गाड़ी चलाने दो।
काम कब खत्म होगा, मैं लेने आऊंगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप हाँ। जैसा कि मैंने कहा था, तेज गाड़ी चलाना खतरनाक है। हाँ बिल्कुल समझ गई। अरे मेरा बैग। मिस यंग, मैं आ गई। इतनी जल्दी? मुझे लगा तुम देर से आओगी। वैसे आपका मुझसे क्या काम था? मेरे लिए कोई नया काम आया है क्या? ईजो के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट की खबर ने खलबली मचा दी है। नेटिजन्स भी खुश है। क्लोजर हार्ट की ऑडियंस रेटिंग भी इस इशू की वजह से ऊपर जा रही है। ये तो अच्छी बात है। मैंने इंटरनेट पर कुछ रिसर्च किया है और उनके कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी निकाले। घर जाकर इन्हें अच्छे से पढ़ लो। ये लो, कल इसका ब्रॉडकास्ट करेंगे। क्या हुआ? हेलो? हाँ, तुम ईजो के साथ डेट पर थी ना? आपको कैसे पता चला? अपने आप को आईने में देखो। तुम दोनों के बीच सचमुच कुछ चल रहा है? वैसे हमारा रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है। मजाक बंद करो। और वैसे ही तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी खून की कमी है, आराम करो। अच्छा हुआ, ये तो बस एक सपना ही था। सब कुछ कितना अच्छे से हो रहा है, मजा आ गया, कोई चिंता नहीं। ध्यान रहे सब कुछ स्मूथ हो। हाँ, लिन, आ गई तुम? आओ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दूं। ये हमारी हॉस्टेस है लुओ। वैसे लुओ, तुम्हारा शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती है मैम कि मैं आपके साथ काम कर रही हूँ। साथ में ऐसे ही काम करेंगे। हाँ, तो फिर शुरू करते हैं। चलो एवरीवन, काम पे लग जाओ। लेन, स्माइल करो। शुरू करो अभी। हेलो मेरी क्यूट ऑडियंस, आज के हमारे द अमेजिंग आइडल के एपिसोड में कौन है पता है आपको? 4:28 हुए हैं और हम आइए मिलते हैं आज के अपने गेस्ट को जो मेरी बगल में बैठी है। मुझे पता है आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, पर आप भी उनसे मिलने के लिए उतने ही बेताब है। आइए आज हम मिलते हैं अपने खास मेहमान से, शालिन। हेलो एवरीवन, हेलो लू, मैं शालिन। आपने मुझे क्लोजर हार्ट्स ड्रामा में देखा होगा। मेरे ऐसे वक्त में आपने सपोर्ट किया, उसके लिए शुक्रिया। आगे बढ़ो, कुछ और कहो। तो हम जानते ही है कि अपने दोस्त भारी संख्या में उन्हें फॉलो कर रहे हैं। आइए हम खुद उनसे ही जानते हैं कि उनका प्ले इतना पॉपुलर कैसे बना है। पहले तो मुझे नहीं लगा था कि मेरे कैरेक्टर को लोगों से इतना प्यार मिलेगा, लेकिन अब लगता है कि लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। और मेरे काम पर लोगों के जो रिएक्शंस आते हैं वो देखकर मुझे सच में बहुत मजा आता है और अच्छा भी लगता है। वो बहुत प्यारे हैं। हमारे दर्शक भी बहुत प्यारे हैं और भारी संख्या में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे भी हाल ही में आपकी एंगेजमेंट हुई है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। मैं जानती हूँ आपकी प्यारी हंसी के पीछे अपने फियांसे का हाथ है। क्या आप उनके बारे में कुछ बताना चाहती है? वो मेरा ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं और वैसे हमारा ज्यादा मिलना नहीं होता, लेकिन हम दोनों पूरी कोशिश करके एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं। आपने अपनी शादी के लिए कुछ प्लानिंग की है, जैसे कि शादी कहाँ होगी, हनीमून कहाँ पे होगा और बाकी सब शॉपिंग? अभी तो मेरा फोकस मेरे काम पे है और शादी के बारे में कहूँ तो हमने अभी इतना सोचा नहीं है। आप इतनी मशहूर हो गई है और भी आपके कुछ प्लान्स होंगे ना? आगे चल के मुझे और भी ज्यादा अच्छा काम करना है और आशा करती हूँ कि आप सपोर्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपकी होस्ट आपसे फिर मिलूंगी। बाय बाय। बाय बाय, फिर मिलते हैं। थैंक यू लुओ, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये तो मेरी खुशनसीबी है। तो हम फिर मिलते हैं। Bye bye. चलो Bye. बाय बाय। चलो, सब अच्छा हुआ। सुनो, क्या तुमने ऑनलाइन सपोर्टर्स खरीदे? क्या मैं तुम्हें पागल दिख रही हूँ क्या? तुम्हारी कॉम्पिटिटर्स लग रहे हैं। कोई भी कॉम्पिटिटर्स मुझे मदद करने के लिए इतने गिफ्ट्स नहीं खरीदेगा और उनकी कीमत 1 लाख वॉन तो होगी। तुम्हारी एंगेजमेंट की वजह से तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई हो। कुछ दिनों पहले अवर हॉलिडे वैरायटी शो ने मुझे कांटेक्ट किया था
वो चाहते हैं कि तुम और लिंग ईजो उनके शो पर जाओ और कुछ सीन्स शूट करो। मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो पता चला कि ये शो बहुत फेमस है। अगर तुम इन्हें ज्वाइन करती हो तो तुम्हारी रेप्यूटेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। मिस जियांग, क्या आपको पता है ईजी और मैंने बस एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए सगाई की है, कोई रिश्ता नहीं है। अगर हम इस शो पे आए तो सबको पता चल जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे काम के बीच में ये रिश्ता है। लिंग ईजो तुम्हारी लाइफ का हिस्सा कैसे बन गया? बिना किसी शो की मदद से तुम पब्लिक लाइफ में कैसे आओगी? ये वैरायटी शो तुम्हारे लिए बेस्ट है। भले ही मैं मान जाऊं, लेकिन इस सब के लिए यीजो नहीं मानेगा। उसे मानना ही होगा। उसने सबके सामने प्रपोज किया था। अब ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हें जानने लगे हैं। अगर पब्लिक ने बुरा बोलना शुरू किया तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी तरफ देखो, मैंने अपनी ओर से उन्हें प्रॉमिस किया है, अगर तुम ज्वाइन नहीं करोगी तो हमें बड़ी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। मैं तो कर लूंगी, तुम कर पाओगी क्या? तुम्हें तो मैं चुआ, चलो चलते हैं। डायरेक्टर परेशान हो रहा है। हाँ, तुम्हारे फोन में सिग्नल लग रहा है क्या? नहीं तो हाँ। चुआ, हमें कुछ और दिन यहाँ पे रहना होगा, फिर हम वापस चले जाएंगे। हाँ, चलो। आप यहाँ बैठिए। हाँ, मिस्टर लिंग की मीटिंग चल रही है, वो आ जाएंगे। ठीक है, हम यही वेट करते हैं। मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। हाँ, शुक्रिया। ओके, थैंक यू। मैं प्रेसिडेंट के ऑफिस में पहली बार आ रही हूँ, पर ये इतना बड़ा तो नहीं है। मैंने जितना सोचा था उतना बड़ा भी नहीं है। तुम कुछ नहीं जानती, अपनी आवाज कम करो। और वैसे भी अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। सुनो मिसेस लिंग, क्या तुमने अपना रोल इतनी जल्दी कबूल कर दिया है? ये तुम अचानक से क्या बकवास कर रही हो? माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं नहीं, ठीक है। वैसे ये मेरी दोस्त है, इसका नाम जियाफ है। मिस जिया, हेलो। संभाल कर, संभाल कर। मिस जिया, क्या हुआ? लिन, मुझे अचानक याद आया, मैंने कुछ काम अधूरा छोड़ा है। मैं अभी उसे पूरा करती हूँ। मैं आती हूँ। हाँ, आपसे मिलके अच्छा लगा। आती हूँ। वॉली को बताओ आपको छोड़ने के लिए। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। उसका कुछ नया काम चल रहा है, बिजी रहती है। वॉली, जाओ देखो। हाँ हाँ, देखता हूँ देखता हूँ। बाय। बैठ जाओ मोमो। हाँ, रुकिए मिजिया, आपको छोड़ने के लिए आऊं? नहीं नहीं नहीं, आप फेंसिंग क्लब में थी बराबर? वो मैं नहीं हूँ। तो क्या बाहर में मिले थे? मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। याद क्यों नहीं आ रहा? कहाँ मिले थे? हाँ, याद आया, वो रिंग। मेरे एजेंट का कहना है ये शो हमें करना चाहिए। वैसे मैं आपको परेशान तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, इसलिए क्या आप ये कर पाओगे? तुम्हारे पास जाने की वजह है, लेकिन मेरे पास तो कोई नहीं है। अब जो उन्हें पता चला है कि हम एंगेज्ड हैं, पर क्योंकि सब कुछ अचानक हुआ, बहुत लोगों को हमारे रिश्ते पर सवाल है। और जैसे कि एग्रीमेंट में लिखा है, अगर ये शो हमने किया तो ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा रिश्ता सच्चा है। तो हमारे पास यही एक बेस्ट चांस है। और वैसे भी पिछली बार मैंने एक लाइव इंटरव्यू किया था और तब किसी ग्रुप ने ऑनलाइन सपोर्टर्स खरीदे और उन्होंने हमारे रिश्ते पर बहुत गलत कमेंट्स किए, और इसलिए तो सारा इंटरनेट हमारे रिश्ते पर शक कर रहा है। तो मुझे लगता है हमें उन्हें जवाब देना चाहिए। नहीं, उन्हें दिखा देना चाहिए।
चलो। हाँ हेलो वोली, चैंग ली को कांटेक्ट करो और मेरी मीटिंग अगले हफ्ते पोस्टपोन कर दो। और उसे कहना मैं प्रोजेक्ट प्लान पढ़ चुका हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, बस इतना ही। माफ़ कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, वो भी ऐसी चीज़ों के लिए। बस ये आखिरी बार था। सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुझे लगा था आप मान ही जाओगे। वैसे आपके कुछ और सवाल है? जबकि मैं इस शो को ज्वाइन कर रहा हूँ, हम फिल्म क्रू के सामने कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकते। मुझे एडवाइस चाहिए। आप अचानक से इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? कल से मेरे घर में रिहर्सल होगी। हाँ, ये क्या है? वर्ली से कहा है कि सारी बातें फिक्स कर दे। अगर किसी ने पूछा तो हमारी बातें एक जैसी लगे। ये असिस्टेंट तो कुछ ज्यादा ही होशियार है। हीरोइन कहीं जा रही है और हड़बड़ी में उसका जूता पीछे छूट जाता है। आह! वो हीरो से टकराती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। ये सब क्या बकवास लिखा है इसने? हमारे असली मुलाकात के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन हमारी असली मुलाकात तो इतनी नकली नहीं थी। तुम मुझे उठाकर 2 बार घूमते हो और वैसे ही किस करते हो। इस तरह से तो तुम्हारे दांत टूटने चाहिए। तो हम किस कैसे करेंगे? हमें फ्लो में ही जाना चाहिए। हम्म? इसे इस तरह से बताकर फायदा नहीं। मुझे ऐसा लगता है हमें इस सीन को पूरी डिटेल में समझना चाहिए। हम कह सकते हैं हम दोनों जहां पर पहली बार मिले थे वहां तुम मुझे देखते ही अट्रैक्ट हो गए थे और तब तुमने मुझसे कहा था कि कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम ये सब नहीं समझ पाओगी। और मैं सच कहूं तो सारी बात पूरी तरह से समझ गई थी। जैसा तुम ठीक समझो। मैं तो टाइम पास कर रही थी। नहीं, मुझे सच में अच्छा लग रहा था। भूख लगी है? क्या तुम खुद से खाना बना रहे हो? जो खाना मैं बनाऊंगा तुम चखना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम्म? ठीक है, तब तक मैं तुम्हारा घर देख लेती हूँ। माय गेस्ट की अनाउंसमेंट हुई और गेस्ट भी लाइन अप हो गए हैं। कौन आने वाला है? निको, वैंगपेंग, शियालिन और लिंगजो। हैं? शियालिन? वही जिसे तुम जानते हो। काफी वैरायटी वाले शोज एक्सेप्ट किए उसने। हम्म? लव रियलिटी वो वाला शो? हाँ, वो एंगेज्ड है। अभी वैरायटी शो में उनको प्यार दिखाने दो। सगाई हो गई? कुछ दिन पहले ही अनाउंसमेंट हुई। तुम बिजी थे, तुम्हें पता नहीं। इन दोनों की सगाई कैसे हो सकती है? ये झूठ है। कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। हेलो जुयान। शूटिंग हो गई? ये जो ने तुम्हारे साथ क्या किया? आप यहां पे साफ साफ लिखा है तुमने यीजो के साथ सगाई कर ली। तुम्हें अभी पता चला? ये तो काफी पुरानी न्यूज़ है। माफ करना, मुझे इस दुनिया में सबसे लास्ट पता चल रहा है। लेकिन तुम्हारे और यीजो के बीच में आखिर हुआ क्या जो उस रात के बाद इतना बखेड़ा हो गया? बताती हूँ, रुको। पिछली बार मैंने तुमसे झूठ बोला था। सच में? तो उसी दिन उसके बारे में क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? हमने सोचा था कि इस बात को सीक्रेट रखेंगे। मेरे एजेंट को भी पता नहीं था। लेकिन तुम तो अपने करियर पर फोकस करने वाली थी ना?
तो ये सडन चेंज क्यों हो गया? यही तो लाइफ है, चेंजेस आते रहते हैं। मोमो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ, आती हूँ। यीजो तुम्हारे साथ है? नहीं, मैं उसके घर हूँ। किससे बात कर रही हो? चुयान का फोन है। फोन जरा उससे तो देना। वो तुमसे बात करना चाहता है। हेलो। बेवकूफ। कट कर दिया। चुयान ने तुमसे क्या कहा? उसने कहा कि मैं अच्छा खाना बनाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी खाना बनाने में मदद कर पाऊंगी। अच्छा, तो मैं चलो ये सब्जियां तो धो दो। ठीक है। वो पहले से ही इतना मासूम है। तुम कब से उसे जानते हो? जब से वो 3 साल का था। अच्छा। यीजो, वैसे क्या तुमने कभी जोरो नाम की फिल्म देखी है? क्यों? और 2 साल पहले तुम किसी कॉस्ट्यूम बॉल में आए थे क्या? इस तरह का गोल्डन सिल्वर मास्क पहनकर, और उस मास्क के राइट साइड पे लिपस्टिक का मार्क था। क्यों जाना चाहिए था? मैंने पूछा तुम वहां पर गए थे या नहीं। मैं इस तरह की जगह पे नहीं जाता। ओह। और हाँ, एक बात याद दिला दूं। भले ही हम दोनों का रिश्ता एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से वफादार रहेंगे। और जब तक हमारी ये कहानी खत्म नहीं हो जाती, तब तक। समझ रहे हो ना डार्लिंग? मैं अपने आप कर लेती, सच में कर नो सकती मत। हूँ मैं। ओके। वैसे मैं तुम्हारी और कुछ मदद कर सकती हूँ? टोमेटोज दो दो। हाँ, टोमेटोज वॉश करती हूँ। उंगली कट गई तुम्हारी, खून आ रहा है। मुंह खोलो, जल्दी से मुंह खोलो। अब तुम ऐसे ही रहना, समझे? मैं फर्स्ट एड किट लेके आती हूँ। बाप रे, ये 1, 2 और 3, ये कितने सारे कैमरे हैं। डरावना लग रहा है। और ये देखो तो यहाँ पर भी एक रखा हुआ है। ये हमारे शो की जरूरत है, उसको अच्छा दिखाने के लिए। और हमारी फिल्म क्रू के रूल के हिसाब से फिलहाल आपका सामान जो है हमारे पास रहेगा कुछ समय के लिए। जरूरत के हिसाब से आपको दिया जाएगा,
कोई बात नहीं, इसका पैसा हम दे देंगे। तो क्या आप लोग हमें कुछ टास्क देंगे? मतलब यही तुम्हारे शो का प्रोसेस है, राइट? डॉग डॉग? कितना क्यूट है। तुम कितनी क्यूट हो। तुम्हारा नाम क्या है? इन 3 दिनों में जब तक तुम साथ हो ये भी आपके साथ रहेगा। सच में? चलो यीजो, इसका कुछ नाम रखते हैं। उसको लेके जाओ, लेके जाओ। और इसे टीवी पर मत दिखाना। आपको जानवर बहुत पसंद है ना? आपको एक पेट रखने का मौका है। मिस्टर लिंग को चलेगा ना? मुझे लगता है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या तुम उसे कहीं बांध कर नहीं रख सकती? उसे ठीक से पकड़ना, कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए। देखो ना कितना क्यूट है, थोड़ा तो प्यार दिखा सकते हो। मैं करता हूं ना, लेकिन क्या तुम्हें किसी चीज से डर लगता है? अपनी आवाज धीमी करो, तुम उसे डरा दोगे। ठीक है, तुम उसे रख सकती हो, लेकिन तुम्हें उसका एरिया डिसाइड करना होगा। वो हमारे लिविंग स्पेस में नहीं आ सकता, समझी? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ध्यान कहाँ है? डियर मम्मा पापा, क्या आप मुझे नहलाओगे प्लीज? क्या कहा तुमने? नहलाना है। ये डॉग से कैसी कंपटीशन है? जाने दो उसे, तुम्हें बाद में नहलाते हैं। मिस्टर लिंग हेलो, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिजनेस में बहुत तरक्की की है और एक सक्सेसफुल हो गए हो, लेकिन बाहर वालों के हिसाब से आप कभी कभी ही इंटरव्यूज देते हो। आप कभी अकेले शो पे जाते नहीं हो, फिर आप हमारे शो पे ऐसे कैसे आ गए? मोमो का ध्यान रखने के लिए। मिस्टर लिंग यूजी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो हम थोड़ी देर और उनका इंतजार करेंगे। मिस्टर लिंग यूजी की तबीयत थोड़ी खराब है, उनका पेट खराब है, हम थोड़ी देर और उनका इंतजार करेंगे। मिस्टर लिंग यूजी की तबीयत थोड़ी खराब है, उनका पेट खराब है, हम थोड़ी देर और उनके इंतजार करेंगे। अब तक घुल मिल नहीं गए? मोमो, क्या हुआ? शैम्पू कहाँ है? वहीं पर नीचे है। मुझे नहीं मिला, ढूंढ के दे दो ना। ठीक है, मैं ढूंढती हूँ। टॉवल? क्या कहा? किसका है? मेरा? मतलब नंगा हूं।